इस्माइल, पहले यहाँ आओ। पहले इस चूल्हे को देख लो, पता नहीं क्या हो गया, इतनी कम गैस आ रही है। एक कप कॉफी भी घंटों में बनती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा आखिर इसे हुआ क्या है। परेशान ना हो, सही कर देता हूँ। हाँ बेटा, देखो सही कर देना, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ इससे। मैंने आपसे कहा ना आंटी, आप परेशान ना हो। सबसे पहले इस चूल्हे को ही सही करूंगा ताकि मैं दूसरे सारे काम करता रहूं और आप मुझे अच्छी सी कॉफी पिलाती रहें। हाँ क्यों नहीं बेटा, बना दूंगी। पहले तुम इसे देख लो, उसके बाद तुम्हें वहाँ का बल्ब भी बदलना है। अच्छा। और ये देखो, जरा दरवाजा खोल रही हो तो ये मेरे हाथ में ही आ रहा है। फिर उसके बाद जरा इसको भी देख लेना। ठीक है। फिर उसके बाद मैं कॉफी बना दूंगी अच्छी सी। मैं देखती हूँ। मीनू है। हाँ मीनू, बोलो, क्या बना लिया तुमने? क्या? उफ, तुम भी अजीब काम करती हो भाई। पहले तुम उसको उबालोगी, फिर तुम उसको धूप में रखोगी, उसके बाद ही उस पे रंग आएगा, समझी? चलो मैं आती हूँ। ये भी अजीब है। बेटा इस्माइल, जरा बात सुनना, मैं जरा पड़ोस से होकर आ रही हूँ। मुझे कुछ काम है उनके यहाँ, वो मुझे बुला रही है। बस थोड़ा सा काम है, वो निपटा कर अभी आती हूँ वापस। ठीक है आंटी, आप जाए, तब तक मैं काम कर लेता हूँ। आयशा गुल, आयशा गुल, बेटा जरा तुम मेरे पोते को संभाल लोगी? मैं जरा पड़ोस में होकर आती हूँ। आ जाओ। ठीक है, मैं आती हूँ। ठीक है, आ जाओ। इस्माइल, तुम अपना काम कर लो, मेरा पोता ऊपर सो रहा है। आयशा गुल आके उसे देख लेगी जब तक मैं आ रही हूँ। ठीक है आंटी। अच्छा, मैं थोड़ा बैठ जाता हूँ, मुझे थोड़ी गर्मी लग रही है। बेटा तुम्हें तो अभी से गर्मी लगने लगी, क्या होगा तुम नौजवानों का? काम शुरू होता नहीं है, गर्मी पहले लग जाती है। अरे तुर्कन आंटी, आप तो जानती है कि मैं अकेले रहता हूँ, तो बाहर के खाने खा खा कर मेरा ऐसा हाल हो गया है, जिसकी वजह से मैं थोड़ी देर में ही थक जाता हूँ। ये क्या बात कर दी बेटा, यहाँ आकर खा लिया करो। बहुत अच्छा किया बेटा तुम आ गई। वो अभी सो रहा है, जब उठ जाएगा तो देख लेना, अगर उठे तो उसका फीडर बना हुआ है, उसे पिला देना। ठीक है, आप आराम से जाइए, मैं देख लूंगी उसे। चलो ठीक है, मैं आती हूँ। कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप कैसे हैं? हाँ मैं भी ठीक हूँ, बस वो घर की कुछ चीजें ठीक करने आया था। एक ये इलेक्ट्रिक का कुछ काम था, वो सही करने आया था, और ये चूल्हा खराब था, वो सही करने आया था। पहले काम खत्म होगा फिर कॉफी मिलेगी। आपको कॉफी पीनी है? तो मैं बना देती हूँ आपके लिए कॉफी। ठीक है, मैं पहले चूल्हा सही कर लेता हूँ। अरे मेरी नन्ही सी जान उठ गई है शायद। अरे उठ गई तुम? रोते नहीं है बेटा, बस चुप हो जाओ। मम्मा आ रही है ना बेटा, रो नहीं बेटा, बस चुप हो जाओ। मेरी जान चुप हो जाओ।
थी लेकिन 4 दिन पहले बेच दी। किसे? यानी शायद हम उनसे ले सकें। वो तो मुश्किल है। यहाँ एक ही भाई हैं उनकी कलेक्शन वाले, थोड़े पागल से हैं। उन्होंने मंगवाई थी, उसको ढूंढने के अंदर हमें 3 महीने लगे, उसके बाद मिली। अब वो नहीं देंगे। हाँ, सर थोड़ी देर बाद आएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इलियास साहब, हेलो। मैं उमर इब्लिकची। मैं आपको एक किताब के लिए तंग कर रहा हूँ, यानी घंटों से पब्लिशर के यहाँ घूम रहा हूँ। उसने आपकी तरफ भेजा है। अल्बर्टिन काइब का एडिशन है आपके पास। है पर आप उसके बारे में क्या जानते हैं? मैं कोशिश करता हूँ समझने की। कोशिश करते हैं समझने की? अरे साहब, दुनिया कोशिश करती है समझने की, पर इतना आसान नहीं है। हर चीज़ देखने में बहुत आसान दिखती है। यहाँ तो बड़े बड़े राइटर्स घूम रहे हैं इस किताब को लेने के लिए। या तो आप वाकई जानना चाहते हैं या फिर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड को इम्प्रेस करना है। फिलहाल इस किताब को पढ़ने वाला कोई नहीं। तुम सेकंड एडिशन ढूंढ रहे हो ना? क्या करोगे पढ़ के? जब कोई मूवी बनाए इसे ट्रांसलेट करके तो देख लेना। पब्लिकेशन 2011, ओजान अकमान। ये पहली बार याकूब कादरी का आसमान गोलो ने ट्रांसलेट किया था, लेकिन बस वो 2 ही पार्ट ट्रांसलेट कर पाए। अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। मैंने प्रोज को जब पढ़ना शुरू किया उस वक्त मैं 16 साल का था। तो तुमने पढ़ी है क्या? 7 किताबें भी, एक एक। और बेशक बहुत आसान नहीं था समझना, जैसा कि मैं भी समझने की कोशिश करता हूँ। लेकिन उनके बीच मुझे सबसे एल्बर्ट कायर का एडिशन ने इम्प्रेस किया। यानी मैंने उसे छोड़ा नहीं और बार बार उसको मैंने पढ़ा। जब भी उसे पढ़ता तो उसकी हर चीज़ को मैं महसूस करता। आपको कहानी को अच्छी तरह से समझना पड़ता है। उसकी दादी का खो जाना, एल्बर्ट का चले जाना, माजी की हुई आरजू और कुछ अनकही सी परेशानियां। मातमजल एल्बर्ट चला गया। परेशानियां इंसानी नफ्सियात को नफ्सियात से कहीं ज्यादा गहराई में मुब्तला कर देती है। यह किताब का पहला जुमला है। आई एम इम्प्रेस्ड। तुमने तो मुझे एक शॉट ही दे दिया। वैसे तुम काम क्या करते हो उमर? मैं एक डिजाइनर हूं, यानी शूज डिजाइन करता हूं। और उसके साथ साथ एक अच्छा मुताल्ला करने वाले भी हो तुम, ये जानता हूं मैं। जो मुझसे हो सकता है। इसकी फर्स्ट कॉपी तुम्हारे लिए तड़प रही है। चलो आओ, देखते हैं तुम्हारे लिए लाइब्रेरी में और क्या है। जरूर, क्यों नहीं। इस्माइल, तुमने पहले इलेक्ट्रिक का कभी काम किया है? कहीं ऐसा ना हो तुम्हें करंट लग जाए। नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर भी तुम एहतियातन स्लीपर्स पहन लो, मैं ले आती हूँ। शुक्रिया। वैसे आपको इस तरह के काम में इंटरेस्ट है? हाँ, घर के सारे काम मैं ही करती हूँ। ऐसा क्यों? कोई है नहीं क्या घर में काम करने वाला? मैं ही करती हूँ सब। ठीक है, जरा स्विच ऑन कीजिएगा। ये तो हो गया ठीक। बल्ब भी ठीक कर दिया और चूल्हा भी ठीक कर दिया। अब बस एक आखिरी काम रह गया है, वो है अलमारी का दरवाजा। चलो उसे भी कर देता हूं। ये क्या है? ये मैं इस पर कॉफ़ी बनाती हूँ। मेरी अम्मी ने इस पर मुझे कॉफ़ी बनाना सिखाई है, अच्छी बनती है। ओ अच्छा अच्छा, जबरदस्त, क्या बात है। ये दरवाजा पकड़ोगे जरा आप? ये भी हो गया ठीक। क्या अब मैं कॉफ़ी बना सकती हूँ? हाँ जरूर। कॉफी बहुत अच्छी बनाई है तुमने। एक मिनट रुको जरा।
कॉफी के बाद इसे खाना चाहिए, अच्छा लगता है। हाँ, जब हम छोटे थे तभी ये खाया करते थे, बहुत ज्यादा खाने में आती थी। मुझे बहुत पसंद है। बाबा के साथ जब मैं मार्केट जाया करती थी तो मेरे पास जितने पैसे हुआ करते थे मैं बाबा से कहती थी बस मुझे यही चाहिए, और घर आने के बाद मैं कॉफ़ी के साथ सारी खा लिया करती थी। अभी भी ऐसे ही हूँ मैं। किचन के सामान में से अगर कुछ पैसे बच जाएं तो बस मैं यही लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ फिर भी मुझे शर्म नहीं आती। अगर तुम्हें इतनी ज्यादा पसंद है तो फिर मैं नहीं खाता हूँ। इस्माइल, अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। ठीक है। हाय बच्चों, हाँ मैं तो थक गई भाई। अगर मैं नहीं पहुंचती तो सारा काम बिगड़ जाता उसका। क्या हुआ तुर्कन आंटी? अरे तुम छोड़ो, क्या बताऊं मैं तुम्हें, जो होना था वो हो गया। ओह, कॉफी पी रहे हो तुम लोग? बेटा तुमने सब सही कर दिया? हाँ हाँ आंटी, मैंने सारे काम जो आपने बताए थे वो सब सही कर दिए। हाँ, मैं चलता हूँ अब। अगर कोई और काम रह गया हो तो मुझे दोबारा बुला लीजिएगा, ठीक है? मैं चलता हूँ। ध्यान से जाना। बैठो बेटा। बहुत अच्छा बच्चा है ये इस्माइल, बहुत काम आता है ये मेरे। अगर कोई और होता तो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ती उसको। हाँ, बहुत अच्छा इंसान है। ऐसे इंसान बहुत कम होते हैं। हाँ सही कहा बेटा, बिल्कुल तुमने। चलो मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। आप बैठे, मैं बनाती हूँ आपके लिए। अरे बेटा बना लेती ना मैं। तो तुम्हें पता ही होगा हमने कितनी मेहनत की। बहुत मुश्किल था इस एडिशन को ढूंढना। जी जी मुझे पता है। इलियास साहब, मुझे ये किताब चाहिए। हर कीमत पर जो भी आप चाहें मैं दूंगा। खरीदोगे? ये किताब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसकी पूरी केयर करूंगा, फिक्र न कीजिए। देखो, वैसे तो मुझे अपनी किताबें किसी को बेचने की आदत नहीं है, पर तुम्हारी बात अलग है उमर। तुम्हारी बातें अच्छी लगी हैं मुझे। चलो तुमसे एक एग्रीमेंट करते हैं। जी मैं सुन रहा हूँ। अगले महीने मेरी बेटी की बर्थडे है। मेरी एक ही बेटी है। काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ पर उसके लिए कोई गिफ्ट नहीं ढूंढ पा रहा। कोई बहुत अच्छा सा गिफ्ट देना चाह रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा यूनिक हो। समझ गया। अगर मैं तुम्हें ये बुक दे दूं तो तुम मेरी बेटी के लिए एक अच्छा सा शूज़ डिज़ाइन करोगे, क्या बोलते हो? मैं हूँ, अच्छा है। फिर तो डन हो गया ये। उसका नाम क्या है? ज़ायरे, जिसके लिए तुम ये किताब ले रहे हो। इस किताब में क्या लिखा है मैंने पढ़ा है। डेफने। आई डैफ्नी, चलो कहीं चल के अच्छा सा फेशियल करवाते हैं। वैसे तो मेरी स्किन बहुत खूबसूरत है। हाँ सही कह रही हो। उमर सर नहीं है। क्या? ऑफिस में देख रही हो ना, वो निकल गए हैं। अरे भाई मुझे क्या है वो हो या ना हो, उनको थोड़ी देख रही हूँ। कहाँ है वैसे? मुझे क्या पता, बताकर जाएंगे। अरे भाई मुझे क्या? हाँ ठीक है, समझ गई। तुम्हें क्या? टन टनान। आ गए क्या? खोले खोले। हाय, बहुत अच्छे हैं ना? हाँ बहुत ही अच्छे, बहुत ही खूबसूरत है यार। कितने नंबर का है? 37 नंबर। 37 नंबर है। पहनते हैं। पहनो 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 पहनो। अरे देखो तो कितने प्यारे लग रहे हैं। कितने प्यारे लग रहे हाँ, हैं। देखो तो जरा। देखो तो जरा। तुम पे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। यार डैफ्नी, सच में बहुत खूबसूरत चीज बनाई है। तुम्हें पता है इसका एक नाम भी रखा है। हाँ हाँ, सेकंड चांस। नाम तो देखो, कितने जीनियस हैं ये लोग। सही कह रही है बिल्कुल दारिया। ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, वो मुझे काम है। तो फिर मैं इनको ना वापस रख देती हूँ, ठीक है ना? इनको ना सही से सही जगह पे रख देना, ठीक है ना? चलो मैं चलती वाह हूँ। भाई क्या बात है, दूसरा चांस। मुझे तो बहुत ही पसंद आया, जबरदस्त। दारिया, मुझे तुमसे ना जरा जरूरी बात करनी है। हाय, क्या? साइड पे। चलो फिर हम चलते हैं। शुक्रिया। अरे छोड़ो तो सही, आराम से। क्या हाल है इस्माइल? ठीक हूँ, तुम बताओ। मैं भी ठीक।
नहीं करो इस्माइल, चलो इधर दो मुझे। अरे रुको यार लड़की, क्या कर रही हो? मैं अपने लिए लाया हूँ। अरे क्यों नहीं दे रहे तुम मुझे? चलो दो इधर। अरे यार क्या हो गया, क्यों दूं तुम्हें? मेरा भी दिल करता है ऐसी चीजें खाने का, मैं नहीं दे रहा तुम्हें। तुम बहुत बुरे हो, अब ये बात याद रखना तुम इस्माइल, ठीक है? अरे यार सारा दिन तुम अपने रेस्टोरेंट में होती हो, जो दिल चाहे खाओ, तुम्हें किसने मना किया है? ठीक है, खाओ तुम, जा रही हूँ मैं। अरे कैसे दे दूं तुम्हें, एक ही तो है मेरे पास। अपनी पार्टी में नहीं बुलाऊंगा मैं तुम्हें। जैसा तुम चाहो कोरे। तुम अपना सर दीवार पे मारोगे आने के लिए। अरे तुम भी बोलोगे ना कि कोरे की पार्टी है और मैं नहीं जा रहा, ऐसे कैसे हो गया? लेकिन नहीं, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, मेरा दिल ही कुछ ऐसा है। ओह आमिर सर, मैं आपका खाना रेडी करवा देती हूँ। नहीं, मैं खाना खा कर आया हूँ। आज मैंने डैफ्नी के साथ खाना खाया है, बहुत ही जबरदस्त था। ठीक है। अरे मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। आज रात पार्टी में यकीनन कपल्स होंगे। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये। मैं तो एक ही बात बोलूंगी, गीबत है गीबत। रात को देखेंगे, सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। तुम क्या समझती हो, कल क्या बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है? क्या पहनूंगी यार, मैंने तो अब तक सोचा ही नहीं। लड़की, इतना टाइम ही नहीं होगा। नीचे जाके कुछ देखती हूँ, मैं तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे तो कुछ। आखिर हमारे बॉस आ रहे हैं भाई। तुम्हें सिनान सर का नहीं पता, वो बहुत अलग किस्म के इंसान हैं। चुप हो जाओ। बेवकूफ आदमी, मुझे ब्लू लाइन वाली जापानीज फिश चाहिए, मेरा मतलब। हाँ यार, थोड़ी अक्ल लगाओ, मुझे एक्वेरियम भी चाहिए। ठीक है, मैंने एक नॉर्मल बात की है, इसमें ना समझ आने वाली क्या बात है? हाँ, गुड डे, मुझे ब्लू लाइन वाली जापानीज फिश चाहिए, होगी आपके पास? नहीं, ऑरेंज नहीं चाहिए। अगर नहीं है तो बता दे मुझे ब्लू लाइन वाली जापानीज फिश ही चाहिए। मैं पागल हो जाऊंगी। क्या है अतिक? हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, सिर्फ आपको ब्लू ही क्यों चाहिए, कोई और क्यों नहीं? क्योंकि लारा के पास ब्लू थी, वो सुबह मर गई, इसी वजह से मैं उसी जैसी ढूंढ रही हूँ। कह दे मर गई। एतिक 8 साल की बच्ची को ये सब बताना सही नहीं है। हाँ, सही कहा। अभी उसके डैडी भी जा रहे हैं। उफ, मैं ये सब तुम्हें क्यों बता रही हूँ? फिश के लिए मैं बताऊं, मुझे एक जगह पता है। अच्छा ठीक है, उसका फोटो खींच के भेजो। जरूर भेजता, लेकिन उसके पास कैमरे वाला फोन ही नहीं है। उफ, चलो फिर जाकर फिश देखते हैं। और हाँ, आज रात पार्टी भी है, आपको तो पता होगा। कैसी पार्टी? ऑफिस की पार्टी है, सब लोगों को जमा किया है। क्यों, हमें भी जाना है? वो तो नहीं पता, कोरे सर ने ऑर्गेनाइज की है। अच्छा ठीक है। वो आ रहे हैं पैशन वाले? ठीक है, तो आप आ रही हैं? अब आना पड़ेगा, मजबूरी में। ठीक है, फिर चलते हैं हम। वो अल्बर्टिन का ये यकीनन फर्स्ट एडिशन है। अरे नहीं,
आओ डेफनी, माय प्लेजर। रात को पार्टी में आ रही हो? हाँ, क्या करूँ, मजबूरी है। आमिर सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हम्बल है। बुक के लिए बोल रही हूँ। वैसे तो आपने अंदर नोट भी छोड़ा है, लेकिन मैंने सोचा कि आकर खुद ही शुक्रिया अदा कर दूँ आपका। फर्स्ट एडिशन ढूंढा है आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, ऐसा ही है। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल हो। अच्छा लगा? यकीनन आपने बहुत एफर्ट की होगी, मुझे पता है, यकीन है मुझे। मैंने इसके लिए पहले भी काफी एफर्ट किया है वैसे, लेकिन मैं शर्मिंदा हूँ इसके चलो ठीक है, नहीं आओ। हमारी दोस्ती के लिए बस इतना कर लेना, बस रात में मेरे साथ एक छोटा सा डांस कर लेना। तुम्हें सॉरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आज शाम को मिलते हैं। फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हम्बल है। मैं ऐसा ही हूं। डेफनी ने पहना था आज, बहुत अच्छा लग रहा था उसके पैर में। डेफनी? वही डेफनी। जी जी, सही कहा, बहुत अच्छा लग रहा था उसके पैर में। अगर आपको कोई काम नहीं है तो मैं जाऊं? हाँ, जाओ। उमर सर, आपने खाना खा लिया? माजरत, मुझे बहुत सख्त इंस्ट्रक्शंस मिली हैं। किसने दी? वो मैं आपकी कॉफी लेकर आ रही थी। आपकी पसंदीदा मशीन रिपेयर होने गई हुई है, इसलिए ना। दारिया, किसने दी? लगता है कि अब मैं फंस गई। डेफनी ने बोला था, मुझसे वादा भी लिया था, और मुझे सब्जी वाले जूस की रेसिपी भी बताई है। उसे पीने से आपका ब्लड प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल रहेगा, ये कह रही थी वो। मैं क्या खाऊंगा? एक बड़ी लिस्ट है, जाकर लाती हूँ। वो मुझे आपसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेफनी आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है। बस दारिया, उमर के सामने अपना मुंह ना खोले यार। ये है मतलब? अरे मैडम, मैंने अपनी दुकान का सबसे अच्छा पीस आपको दिखाया है, अब इससे ज्यादा और क्या करूं? क्या मतलब? मैंने इससे मैथ्स के क्वेश्चन ही सॉल्व करवाने, मुझे कोई कमांडर फिश नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से अभी आप इन मैडम को जानते नहीं है भाई, तुम जैसे लोग क्या जानेंगे। बहुत मुश्किल है क्या? मुझे बस एक ब्लू लाइन वाली फिश चाहिए। अरे यहाँ पर उससे भी अच्छी हैं, जरा आप देखें तो मैडम, देखें कितने सारे कलर में हैं। क्या ब्लू मछलियों की नस्ल बढ़ानी है आपको मैं मैडम? पागल हो जाऊंगी। देखें सर, छोड़ें ये नस्ल वगैरह, मैंने आपको फोन पे क्लियर बताया था ब्लू लाइन वाली फिश चाहिए। अरे इनके अंदर भी तो लाइनें हैं, आप मुझे बताएं किस लाइन की चाहिए। ये देखें, इस मछली को देखें जरा, कितनी अच्छी है, सुबह से शाम तक कुछ नहीं खाती। देखें, मैं आपको इसकी नस्ल बताता हूँ। सर देखें, मुझे एक ब्लू फिश चाहिए जिसके ऊपर एक लाइन हो। वो तो नहीं है। क्यों कहा कि है आपके पास? मैं सारा काम छोड़कर यहाँ आई, थोड़ी देर में मेरी बेटी की छुट्टी भी हो जाएगी। मैं अपनी बेटी को अब कैसे बताऊंगी इस बारे में? सेदा मैडम, शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। क्या मतलब हो गई है? सालों से मैं यही सुनती आ रही हूँ कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। आसान है इतने साल? आप लोग थोड़ी तो रिस्पेक्ट दो, थोड़ा तो समझ से काम लो। इन कलर के चक्करों ने मुझे बहुत तंग किया है। उसने मुझे भी तंग किया है, लेकिन फिश लेना मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरी बेटी का दिल टूट जाएगा, मैं उसको इस बारे में नहीं बता सकती। इंसान की कुछ जिम्मेदारियां भी होती हैं। अब मैं अपनी बेटी को कैसे समझाऊं? सदा मैडम, जरा रिलैक्स हो जाएं, आए चलते हैं। कैसे हो जाऊं? अगर तुम मेरी बात ध्यान से सुन लेते तो हमारा इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। ठीक है, मेरी ही गलती है, मैं मानता हूँ, चलें। क्या यार, चलो चलो लड़को चलो,
अरे कितने फालतू लोग हैं। अरे अरे गिरने वाला था मैं, क्या कर रहे हो तुम लोग? अजीब से, सही से काम करो, सब सही से, बातें मत बनाओ। चलो अच्छा रुको, चलो जल्दी। अरे कितने लेजी हो तुम, इस तरह काम करोगे तो हो गया काम। चलो जाओ। अजीब सा। हाय हर तरफ कोरे सार्गन होगा, सब लोगों का पसंदीदा। देखना किस तरह लोग तस्वीरें खिंचवा रहे होंगे सब। अरे कोरे सर, अल्लाह के वास्ते हर जगह अपनी तस्वीरें ना लगाएं। तुम्हें बोलना जरूरी है क्या लड़की? तुम जमीन पे आई क्यों हो? सारा लेवल खराब कर दिया। कितनी अजीब सी बदसूरत शक्ल है। देखो लड़की, तुम अगर पार्टी में नजर आई तो मेरा मूड खराब हो जाएगा सारा। आए आए मेरे अल्लाह, ये कैसा दुख दिया है? मेरी जान, तुम सबसे बड़ा दुख हो। हाय थोड़ी देर में सारे मेहमान आ जाएंगे, सबको मेरे साथ पिक्चर बनानी होगी। हाय पता नहीं कहाँ मर गया ये जुबैर। जुबैर जुबैर। हाँ कोरे सर। मेरी जान, जरा दारियों को संभालो, अगर इसे लाओ तो जरा पार्लर ले जाना, वरना ये भयानक मुंह लेकर आ जाएगी। ठीक है कोरे सर, आप फिक्र नहीं करें। आओ दारिया, जल्दी आओ। हाथ अरे छोड़ो, आओ ना, हाथ छोड़ के बताता हूँ बात करो। हाय 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 नेरो। हेलो डार्लिंग। हाय इस्तांबुल की सबसे खूबसूरत लड़की, कहाँ रह गई हो तुम? कोरे सार्गिन की बेस्ट फ्रेंड हो तुम, मेरी जान हो तुम। निर्मन इप्लिकची, क्या हाल है मेरी जान? आए मैं बिल्कुल सही नहीं हूँ मेरी जान, गेम से आउट हो गई हूँ, बेंच पर बैठे हुए एक फुटबॉल प्लेयर की तरह। मुझे यकीन नहीं आ रहा नरवीन तुम पर, क्या हो गया है तुम्हें? क्या हो गया मेरी जान? हाय मुझे क्या पता था मेरी जान, शायद ऑटम आ गया है, इस वजह से मैं परेशान हूँ। ऐसी लाइफ की आदत डालने की कोशिश कर रही हूँ, क्या करूँ, और कुछ कर भी तो नहीं सकती। मेरी बात सुनो, उमर आ गया है और मेरी सूरत भी नहीं देखना चाह रहा, और पता है मुझे नहीं लगता कि आमिर कुछ कर पाएगा, लगता नहीं कि ये लड़का हमारे कुछ काम आएगा। तुम बताओ, क्या ये डेफनी को पसंद करता है? अरे मेरी जान, उस सूखी लड़की को तो पसंद करता है मेरी जान, उन दोनों में प्यार चल रहा है। अरे मैं तो उसको बोलता हूँ कि उसको पसंद ना करे, पर सुनता नहीं। अरे ऐसे तो नहीं बोलो ना कुरैश, देखो ना, अगर वो उसको पसंद ना होती तो इस काम के लिए वो पहले ही मना कर देता। सही कहा ना? हाँ ये बात तो मानता हूँ तुम्हारी मैं। मानते हो ना मेरी बात? अरे नेरो, तुमने जो कहा बिल्कुल सही कहा, लेकिन जान यहाँ पे आमिर भी तो है ना, तुमने ट्विस्ट डाल दिया कहानी में। अब एक कहानी में दो हीरो तो नहीं हो सकते ना, अब उस लड़की के ऊपर है कि इन दोनों में से किसको चूज करेगी। हाँ सही कह रहे हो, वो अपने काम को बहुत अच्छी तरह से जानता है मेरा अक्लमंद भांजा, बिल्कुल सही कहा तुमने। हाय तुम समझती हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। हाय एक पार्टी रख रहा हूँ मैं तुम्हें खबर सुना दूं इसलिए फोन किया तुम्हें। कल रात बोर हो रहा था इसलिए रख ली। अरे नैरो, रात को बड़ा मजा आने वाला है, बहुत लोग आ रहे हैं, बहुत एंजॉय करेंगे, समझ रही हो ना मेरी बात को? नैरो, रात को गीबत करने का मौका है। मैं भी आऊंगी, मुझे भी बुलाओ ना। अरे आओ ना। जरूर। तो फिर आ जाओ। आवाज दो, मैं आ रही हूँ। जल्दी आओ। हाय, मैं अपनी खूबसूरती के साथ जबरदस्त एंट्री दूंगी कुरैश, परेशान मत हो, आ रही है तुम्हारी नरमीन। अल्बर्टाइन काइप फर्स्ट एडिशन। हाँ अच्छा अटैक है। मेरे ख्याल से तुम वेट कर रहे हो कि डेफनी तुम्हारे पास आएगी और जो गिफ्ट तुमने उसे दिया है उसके लिए शुक्रिया अदा करेगी। तुम बहुत अच्छे हो ऐसा बोलेगी आके तुम्हें, तो फिलहाल वेट करने की जरूरत नहीं है। वो मेरे पास आई थी। क्या मतलब तुम्हारे पास आई थी? मतलब वो तुम्हारे से इतना एक्सपेक्ट नहीं करती उमर। उसने आके मुझे शुक्रिया अदा किया तुम्हारे दिए हुए गिफ्ट पर। तुम्हें खुद को एक्सप्रेस करना शायद मुश्किल लग रहा है। मतलब जब इंसान इश्क में अंधा हो जाता है तो वो अपना एक्सपीरियंस खो देता है, हमेशा उसे गलतफहमी ही रहती है। क्या बोलते हो? अब देखो ना, डेफनी को ये अंदाजा भी नहीं हुआ कि वो बुक तुम भी ला सकते हो उसके लिए। तुमने क्या बोला जब उसने शुक्रिया कहा? क्या बोलता? मैंने कहा माय प्लेजर। मैनर की बात, बहुत बहादुरी के साथ। मैं बहादुर भी हूँ, शायद थोड़ा स्ट्रांग भी, इसलिए शायद वो तुमसे दूर भाग रही है।
इश्क में और वार में हर चीज जायज है, मतलब आपको थोड़ा गंदा होना पड़ता है। तुम्हारा मतलब बदतमीज हो जाए? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एक खूबसूरत चीज को 1000 लोग चाहते हैं उमर, लेकिन वो मिलती सिर्फ एक ही को है, और वो मिलती सिर्फ उसी को है जो उसे अफोर्ड कर सकता है, जो उसकी चाहत के लिए खुद को बर्बाद कर सकता है। अच्छा है, तुम बर्बाद करने के लिए करो। जबरदस्त। अब इस तरफ आ जाओ। दारिया, दारिया, आओ दारिया, पिक्चर बनवाते हैं, आ जाओ। हाय, मेरी नजरें तो आमिर को तलाश कर रही हैं। हाँ, अगर वो आए होते तो दिख जाते हमें। आमिर सर आए और हमें ना दिखे, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, रास्ते में होंगे वो। बुशरा, मेरी लिपस्टिक कैसी है? ठीक है, फिक्र नहीं करो। मैं ठीक तो लग रही हूँ ना इन कपड़ों में? अरे लड़की, आ गई तुम? अपना बुरा सा मुंह लेकर, और कपड़े तो देखो जरा अपने, कितने अजीब से हैं। मेरी जान, जो तुमने फैशन किया है वो 90s के ज़माने का 90s। मांग के ले आई कहीं से। कोरे सर, क्या मैंने आपसे कुछ पूछा है? नहीं, तुम क्या पूछोगी मुझसे? तुम्हारा पूछने वाला मुंह ही कहाँ है? हाय, तुम अकेली ही आई हो और अकेले ही जाओगी, कोई तुम्हारे साथ नहीं है। हाय, मैं तुम्हारी जगह होता तो कभी भी इस तरह अकेले कहीं नहीं जाता। अरे 50 साल की उम्र लग रही है तुम्हारी, बूढ़ी लग रही हो तुम, और भूख के मारे मरी जा रही होगी ना। खाना खाने के लिए आई हो यहाँ पे। अरे बदसूरत। बहुत शुक्रिया। नजमी, ये कौन कौन आया हुआ है यहाँ? नरमीन, यहाँ ऑफिस के लोग हैं, ऑफिस की पार्टी है ये। नजमी, हमें बहुत टाइम हो गया है, इन सब से घुलना मिलना होगा। हमें अपने कांटेक्ट फिर से बढ़ाने होंगे। उसकी वजह से नहीं कह रहा, उमर देख रहा होगा हमें कहीं से। हाय उमर, कहाँ है वो? हाँ? देखो, तुमने मुझसे वादा किया था, तुम खामोश रहोगी, किसी से बात नहीं करोगी। हाँ तो चुप ही तो हूँ। अरे नजमी सर, खुशामदीद, खुशामदीद। आजा। कैसे हैं नजमी सर? आपको बहुत मिस मैंने भी किया। तुम लोगों को बहुत मिस किया। कैसे हैं आप? शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब तो आप वापस आ गए ना? लौटा तो नहीं हूँ, बस। काश वापस आ जाएं आप। हाँ भाई, बस थोड़ा आराम की जरूरत है, तो सोचा आराम कर लूँ, बाद में फिर कभी। हाय नेरो, तुमने शोर ही नहीं किया जो मुझे पता चले कि तुम आ गई। यहाँ शोर मचाने के लिए कुछ भी नहीं है स्वीटहार्ट। किस लिए है ये पार्टी? कहाँ है सब हॉट पीपल्स? मुझे तो यहाँ खैर सब फजूल ही नजर आ रहे हैं। अरे मेरी जान, तुम परेशान ना हो बिल्कुल भी। है, इतना इंतजाम किया है मैंने, उन लोगों को आना ही होगा। वो लोग आएंगे, यानी हमें वेट करना होगा। हाँ मेरी जान, वेट करेंगे। है, मेरी बात सुनो, उनके आने तक हम छोटी मोटी तफरी से काम चला लेते हैं। है लड़की, आओ चल के किसी की टांग खींचते हैं। हाँ, देखो पहली टांग खींचने वाली वो खड़ी हुई, वो। हाँ कोरिश, हाँ नजर आ रहा है मुझे। अरे हाँ, वो जो पतली सी खड़ी है। अरे कोरिश, इसकी नाक तो देखो कितनी लंबी है। अरे नाक को तो छोड़ो, उसकी गर्दन तो देखो जरा। अरे देखो ना कैसे पुराने फैशन के कपड़े पहने हुए हैं। इन लोगों को तो फैशन करना बिल्कुल नहीं आता। मेरी जान, बिल्कुल सही कह रही हो तुम। अब तो मुझसे बात भी नहीं हो पा रही है नेरो, जबान चली गई समझो मेरी। अभी मेरी जान प्रेस वाले आ जाएंगे, इसलिए हम जरा आराम से रहेंगे। ओके डार्लिंग। लड़की ये लो, बहुत बुरा बनाया था, चलो ये मुझे दे दो, अजीब सी लड़की। मम्मा देखे,
क्या हुआ बेटी? आपने नहीं पहचाना, ये मैविश है। ये कैसी फिश है? सिनान अंकल ने मैविश के लिए खाना दिया था। उन्होंने कहा ये खा के और ब्यूटीफुल हो जाएगी। सीक्रेट फूड दिया, ब्यूटीफुल हो गई? रियली? मैंने ये सब क्यों नहीं सोचा? मम्मा, क्या मैं भी पार्टी में आ सकती हूँ प्लीज? पॉसिबल नहीं है बेटा। सिनान अंकल भी वहाँ होंगे ना, मैं अकेले क्या करूँगी? मैं भी बस 2 मिनट में निकल जाती हूँ, फिर हम घर चलेंगे, ठीक है? चलो फिर मैं रेडी हो जाती हूँ, मेकअप करती हूँ मैं। मैं करूँ? पहले मैं यहाँ पेंट करूँगी फिर यहाँ, ठीक है? तुम भी बहुत एक्साइटेड हो मेकअप के लिए। इस बार मैं खुद अपना मेकअप कर लूंगी, ठीक है? मेरी जान, आती हूँ मैं। मेरी जान कहाँ जाए? हाँ, सीधी चलती रहो। लड़की हटो यहाँ से, चलो। अरे हाय, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। हाँ मेरी जान, बड़ी अच्छी जगह है ये। हाँ ये जगह अच्छी है, सब नजर आ रहा है यहाँ से। आए कुरैश, जरा देखो तो। किसको? कहाँ देखूं? कौन सी न्यूज़ है? अरे मेरी आंखों से देखो, उधर डेफ्नी आई है। देखो ना जरा, कितनी बदल गई है ये, जैसे कि बड़ी हो गई हो। हाय मेरी हालत क्यों बुरी होने लगी। देखो ना कोरिश, हम तो रिश्तेदार बनने ही वाले थे और वो उमर की वाइफ बनने वाली थी, लेकिन सब उलट पुलट हो गया। हाय मेरी जान, कम से कम इस वक्त ना सोचो, इस वक्त ना सोचो। वो तुम लड़की पागल है थोड़ी, लेकिन कहीं कहीं मुझे थोड़ी स्वीट भी लगती है। कोरिश जरा सोचो ना, कैसा लगता जब मैं उसके साथ सास बन के पेश आती, कैसा लगता ना, सोचो जरा। हाय नैरो, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारे अंदर कोई चला गया ऐसा लगता है। हाय मुझे तो रोना आ जाएगा। अरे मेरी जान सोचो, सारी दौलत तुम्हारी कैसे होगी? हाँ, सही कहा तुमने बिल्कुल। हाय मेरी जान, उसने तो अपना काम कर लिया है। मेरा तो इन बातों से भरोसा उठ गया। फिक्र नहीं करो, मैं अभी सही हो जाती हूँ, देखो मुझे। हाँ मेरी जान, हो जाओ। तो लड़कियों क्या हो रहा है? तो ये शाम कैसे गुजर रही है? क्या हो रहा है? एंजॉय हो रहा है? तो सिनान, कैसे हैं सब? ठीक तो है ना सब? जी जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं नजमी साहब, कैसे हैं आप? अच्छा है। पैशन पूरी हिम्मत के साथ दोबारा लौट आइए। वैसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता, आप देख ही सकते हैं। अच्छा है, अच्छा है। उमर कैसा है? अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ओके? ठीक है, आप फिक्र मत करें, सब अच्छा होगा। डेफनी, हेलो नजमी सर। कैसी हो? और बताओ। ठीक हूँ नजमी सर, शुक्रिया। और आप लोग बात करें, मैं भी आता हूँ। ठीक है, मुझे तुम्हारी खबर मिलती रहती है, सुनता रहता हूँ। तुम काफ़ी आगे बढ़ रही हो, तुम पे ये सब कुछ सूट करता है और इसकी तुम हकदार भी हो। बस जो मुझसे होता है मैं करती हूँ। शुक्रिया आपका। ऐसा करती हूँ कि नरमीन मैडम वगैरह को भी हेलो बोल देती हूँ। हाँ जरूर, मिलते हैं फिर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नरमीन मैडम। आप मुझे ना देखने के लिए मुझसे भाग रही होंगी, लेकिन देखें किस्मत में आज ही मिलना लिखा। गुड इवनिंग। तो कैसी चल रही है प्रॉपर्टी? मेरा मतलब है कि काम वगैरह कैसा चल रहा है तुम्हारा, बताओ। अच्छा है। और तुम कैसी हो? मतलब फैमिली वगैरह घर में सब कैसे हैं? और पैसे कैसे हैं तुम्हारे? मतलब तुम्हारी सेहत कैसी है? सब ठीक है, आप फिक्र नहीं करें। अच्छा है, वैसे मुझे लगता भी नहीं क्या फिक्र करती हैं। अरे हम क्यों नहीं फिक्र करेंगे, आखिर हम तुम्हारे पुराने दोस्त हैं। तो ये हमारा पूछना हक है, क्या कर रही हो, किससे मिलती हो, कितने पैसे हैं? मतलब पहले की तरह दिन रात काम में ही बिजी रहती हो या अपनी फैमिली को भी टाइम देती हो? क्योंकि मैंने हमेशा से नोटिस किया है कि जब तुम काम में बिजी होती हो तो तुम्हें अपने घर और फैमिली का बिल्कुल होश नहीं होता। क्या? अरे कुरैश, मुझे बताओ मैं क्या करूं, मेरे मुंह से तो कुछ ना कुछ निकले ही जा रहा है, मैं खुद को रोक नहीं पा रही। लड़की, ये कपड़े कहाँ से लिए तुमने?
कहाँ से लूंगी, अलमारी में थे ऑलरेडी। हाय स्कैंडल। अरे बेशरम हो तुम। हाय हाय, ये तो वो बहुत चीप बात है। अरे इतनी गरीबी की बात है। क्या हो गया भाई? हाय अल्लाह को मानो, हाय अपने से छोटे साइज का कोट पहन के आ गई, लोग तुम्हें देख देख के हंस रहे हैं। हो सकता है, देखने दो, इसमें क्या है। नहीं मेरी जान, ऐसा नहीं होता। थोड़ा तो अपने पे ध्यान दो, खुद को देखो, घोड़े जैसी शक्ल और अकल नहीं। इतने साल गुजर गए, तुम अपने लिए एक हस्बैंड नहीं ढूंढ पाई आज क्या तक। मतलब हबी का? इस बात का क्या मतलब? हाय कुरेश, कितनी सही बात की है तुमने। तो डेफनी नई सीईओ के साथ कैसी चल रही है तुम्हारी? बहुत हैंडसम और स्टाइलिश है वो तो। शायद तुम नहीं जानती, वो मेरा भांजा है। अच्छा है, अच्छा इंसान। अच्छा इंसान नहीं, बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, तुम क्या सोच रही हो? अपना भांजा होने की वजह से नहीं बोल रही हूँ, लेकिन वो वाकई एक ड्रीम मैन है और जितना हैंडसम है उतना ही अमीर भी है। और जानती हो, उसके साथ साथ वो बहुत रोमांटिक भी है। हाय उसका दिल। दिल, वो दिल और दिमाग दोनों से काम लेता है। हाय मेरी जान, उसका दिल ही इतना प्यारा है, तभी मुझे ये बात तुमसे कहनी पड़ी। मेरी जान, वो कहना जरूरी है क्या? जो भी है वो मेरा ब्लड है, मेरा अपना सगा भांजा है। हाय मेरी जान, बिल्कुल सही बात की है तुमने। अरे देखो देखो, आमिर सर आ रहे हैं। देखो, जिस इंसान का नाम लिया और वो सामने हाजिर हो गया।